तो कल हमने सबसे पहला जो सेशन था उसमें आप आत्मा है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो ये जो पहेली है इसका जो जवाब है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, इसके बारे में हमने विस्तार में जाना था। आत्मा की 3 पावर्स है, मन, बुद्धि, संस्कार, इसके बारे में भी हमने जाना था। और ये मोटर गाड़ी का एग्जांपल दिया था मैंने। तो अभी हम नेक्स्ट जो है इसमें मैंने ये वाला चालू किया था जिसमें 3 वर्ड्स के बारे में बताया था। एक है कार्पोरियल वर्ल्ड। कार्पोरियल वर्ल्ड माना ये पृथ्वी लोक या मनुष्य लोक। और एक है सोल वर्ल्ड। सोल वर्ल्ड माना परम धाम, यहाँ जो दिखाई दे रहा है। और ये जो बीच में है ये सूक्ष्म वतन है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शंकर लोक। तो इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दिया था कि जो भी मनुष्य आत्माएं इस दुनिया में, जितने भी मनुष्य रहते हैं, जितने भी प्राणी रहते हैं, कीट, पशु, पक्षी, मूंगी, इन सब में आत्मा विराजमान है। और ये जो आत्माएं, इन सब आत्माओं का पिता एक परम पिता परमात्मा शिव है। तो ये परम पिता परमात्मा शिव है। तो जैसे आत्मा का स्वरूप मैंने आपको बताया कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे परमात्मा का भी जो स्वरूप है वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे आपने देखा हाथी का बाप हाथी जैसा रहता है, मोटा, और सांप का बाप सांप जैसा लंबा और पतला रहता है। वैसे ही ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा जो है उसका बाप परम पिता परमात्मा शिव, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। अभी परमात्मा तो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। अभी इस निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप जो परमात्मा है वो कहाँ का रहने वाला है? तो वो इस सोल वर्ल्ड का या परम धाम का रहने वाला है। परम धाम में रहने वाला है परमात्मा। और हम आत्माएं भी इस परम धाम की रहने वाली है। ये हमारा ओरिजिनल घर है, ओरिजिनल, जहाँ के हम वासी है। कलयुग के अंतिम समय में जब सृष्टि का विनाश हो जाता है, तो हम सृष्टि का विनाश जब हो जाता है भूकंप, ज्वालामुखी फटने से, एटॉमिक विस्फोट होने से, एटॉमिक बॉम्ब फटने से, और हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जब सृष्टि का विनाश हो जाता है, तो सारी की सारी जो मनुष्य आत्माएं है, वो आत्माएं और कीट, पशु, पक्षी, प्राणी, सबकी आत्माएं परम धाम वापिस चली जाती है। क्योंकि जैसे रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद फिर से रात होती है, वैसे ही ये सृष्टि का चक्र जो है वो घूमता रहता है। तो कलयुग का जब अंत हो जाता है, जब विनाश हो जाता है, तो सारी आत्माएं अपने ओरिजिनल घर में वापस चली जाती है। तो ये है परम धाम या सोल वर्ल्ड कहो इसको। फिर कलयुग के अंत के बाद सतयुग शुरुआत होता है। तब फिर से ये मनुष्य आत्माएं, जो भी श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, जैसे जो देवता कुल की आत्माएं, दैवी आत्माएं, उनके द्वारा नई सृष्टि चालू हो जाती है। उसे कहते हैं सतयुग। सतयुग माना देवी देवताओं का राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य, या कहो राम राज्य। तो वहां सुख ही सुख होता है, शांति ही शांति होती है। आज के जैसी चोरी चकारी लूटपाट नहीं होगी वहां। वहां कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी, अकाले मौत नहीं होगी। वहां कंचन काया होगी और निरोगी शरीर होगा। तो सतयुग और त्रेता युग एक प्रकार से सृष्टि इस धरती के ऊपर स्वर्ग है, और द्वापर युग और कलयुग इस धरती के ऊपर नरक है। तो अभी हम कलयुग में जी रहे हैं, और कलयुग में भी अभी कौन सा समय चल रहा है? कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। तो जब कलयुग का अंतिम समय होता है, तब ये सारा परम धाम की सारी आत्माएं इस सृष्टि पर आई हुई होती है। सतयुग से आना चालू हो जाता है, तो कलयुग के अंत तक आपने देखा रहेगा कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज से आप 100 साल पहले पॉपुलेशन देखेंगे तो बहुत कम था। भारत का पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ होगा, लेकिन आज पॉपुलेशन 130-135 करोड़ है। तो ये मनुष्य आत्माएं कहाँ से आ रही है? तो परम धाम से ये आत्माएं नीचे उतर के शरीर धारण कर रही है।
और एक बार शरीर धारण करने के बाद वो जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। तो जो परमात्मा है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए जब कलयुग के अंत में पाप भ्रष्टाचार अत्याचार बढ़ जाते हैं तो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होता है, जिसके लिए गीता में कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म माना श्रेष्ठ धारणा है, और सबसे श्रेष्ठ धारणा है अपने को आत्मा समझना। दो भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, ये जो धारणा है ये सबसे श्रेष्ठ धारणा है। अभी जितने भी ये धर्म है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्धी है, ये देह के आधार से ये धारणाएं फैली हुई है। हम ये देह का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। आत्मा तो सबकी एक जैसी है। तो जब जब सृष्टि का पतन हो जाता है, जब जब सृष्टि में पाप भ्रष्टाचार अत्याचार की आती हो जाती है, धर्म की ग्लानि हो जाती है, धर्म की ग्लानि होती है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि परमात्मा को सर्वव्यापी समझ लेते हैं। हम क्या सोचते हैं और हमारे जो अलग अलग जो भी भगवान के कॉन्ट्रैक्टर बन के बैठे हुए संत महात्माएं, वो लोग क्या सीख देते हैं हमको कि परमात्मा जो है वो कण कण में व्यापक है। और कभी कभी जो सन्यासी लोग हैं वो बोलते हैं कि शिवो हम ही शिव है, हम सो परमात्मा। तो वो अपने आप को ही परमात्मा समझ बैठते हैं और दुनिया को यही सीख देते हैं कि तुम्हारे अंदर ही परमात्मा है। और ऐसी भ्रांति फैलाने की वजह से, ऐसी गलत सोच की वजह से मनुष्य द्वापर युग से लेकर कलयुग तक नीचे गिरता गया, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा कण कण में व्यापक नहीं है। परमात्मा तो परमात्मा के लिए बोला है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो वो परम धाम का रहने वाला है, सबसे ऊंचा रहने वाला है। तो जैसे फिल्म होती है एक, और फिल्म में हीरो एक ही होता है, बाकी साइड एक्टर्स होते हैं। तो इस सृष्टि का सबसे बड़ा हीरो जो है वो परमात्मा, जिसको हम शिव शंकर भोलेनाथ बोलते हैं, वो इस सृष्टि का सबसे बड़ा हीरो है। उसके द्वारा नई सृष्टि चालू हो जाती है। कलयुग के अंत में जब विनाश का समय होता है, एटॉमिक बॉम्ब सारी कंट्रीज के पास आज मौजूद है। आज आप अमेरिका, रशिया, छोटा सा छोटा कंट्री साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सभी के पास एटॉमिक पावर है। और उस एटॉमिक पावर के दम पे पाकिस्तान, आज रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस किया जाएगा तो सारी दुनिया में विनाश हो जाएगा। तो ऐसी बारूद के ढेर पे हमारी दुनिया आज बसी हुई है और कभी भी इस सृष्टि में विनाश चालू हो सकता है। तो ये जो समय रहता है, उस समय में परमात्मा शिव इस सृष्टि पे साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुका है। ये साधारण मनुष्य तन में अवतरण उसका हो चुका है अभी, क्योंकि वो इस सृष्टि का हीरो है, जिसके लिए बोला है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। बोलते शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और इस सृष्टि का विनाश हो गया। तो शंकर किधर आकाश में बैठा है क्या ऊपर? शंकर आकाश में नहीं बैठा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनकी जो मन बुद्धि की जो सूक्ष्म स्टेज है, इनकी जो मनन चिंतन मंथन की, इनकी ध्यान की जो गहरी स्टेज है, उस स्टेज के उस अवस्था के अनुसार उनको सूक्ष्म वतन में दिखाया गया है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो ज्ञान सुनाने के लिए उसको मुख चाहिए, तो किसी न किसी शरीर का आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा तो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। और परमात्मा जो है वो हमारे तुम्हारे जैसा स्त्री के गर्भ में जन्म नहीं लेता है। स्त्री के गर्भ द्वारा जनरली क्या देखा जाता है कि जो भी मनुष्य मात्र है उनका जन्म कैसे होता है? अपनी माता के गर्भ से होता है। लेकिन परमात्मा जो है अगर्भा है, गीता में बोला है अगर्भा, अजन्मा, अविनाशी। तो वो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। तो परमात्मा इस सृष्टि में जब आता है तो साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है और उस मनुष्य शरीर में प्रवेश करके वो ज्ञान सुनाता है, क्योंकि इस सृष्टि का आदि मध्य अंत का नॉलेज, ये सृष्टि शुरुआत कब हुई,
इसका मध्य कब है और इसका अंत कब है, आज किसी को भी पता नहीं है। जितने भी साधु संत महात्मा है उनको भी इसकी पूरी नॉलेज नहीं है। तो परमात्मा स्वयं आके ये नॉलेज देता है कि इस सृष्टि की शुरुआत कब हो गई, इसका मध्य कब है और इसका अंत कब होने वाला है। तो परमात्मा त्रिकालदर्शी है। तो त्रिकालदर्शी होने की वजह से उसको पिछले जन्मों का भी, हमारे पिछले जन्मों का भी पता है और हमारे आगे आने वाले जन्मों का भी पता है और इस सृष्टि के अंतिम समय का भी पता है और इस सृष्टि की शुरुआत कब हुई है ये भी पता है। तो वो एक ही है जो नॉलेजफुल है, जो शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, उसके अंदर सारी नॉलेज समाई हुई है पूरी तरीके से। तो वो आके साधारण मनुष्य शरीर में आके नॉलेज देता है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है अब जानांति मां मूढ़ा, मुझ साधारण शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो साधारण मनुष्य शरीर में आता है। तो बोला है अब जानांति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो भगवान जो है वो साधारण मनुष्य शरीर में आ जाता है और साधारण मनुष्य शरीर में आके वो शंकर के द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता है और वो ज्ञान गंगा सारी सृष्टि में प्रवाहित होती है। उस ज्ञान गंगा में जो स्नान करते हैं, मानो उस ज्ञान को जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है वो स्वर्ग में चला जाता है। स्वर्ग माना सतयुग, स्वर्ग और नरक इसी दुनिया की बात है। इसी सृष्टि में जब सुख ही सुख, शांति ही शांति और पवित्रता का राज्य आ जाता है तो उसे सतयुग, त्रेतायुग माना स्वर्ग कहा जाता है। और इसी सृष्टि में जब दुख अशांति बढ़ने लगती है तो द्वापर युग और कलयुग में उसे नरक कहा जाता है। तो परमात्मा इस सृष्टि पे 1936 में ही अवतरित हो चुके और उन्होंने अपना कार्य करना गुप्त वेश में चालू कर दिया है, जिसके लिए गीता में बोला है नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं। नाहम प्रकाशम सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, मैं योग माया से ढका हुआ हूं। तो योग माया क्या है? आज की दुनिया में ये मायावी दुनिया है ना, जहाँ भौतिक सुख है, भौतिक सुखों के आकर्षण है, उसमें हमारी बुद्धि लगी हुई रहती है। हमारी बुद्धि में क्या रहता है हमेशा कि अरे हमको अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा पहनना है, हाँ, अच्छी जगह घूमना है, ये ये फैशन करनी है, हाँ, ये मूवी देखनी है। तो ये सारी इच्छाएं, ये सारी कामनाएं हमारी बुद्धि में रहती है और जिसकी वजह से ये भौतिक सुखों में हमारी बुद्धि लिंपायमान रहती है। तो उसकी वजह से भगवान जो इस सृष्टि पे आता है साधारण मनुष्य शरीर में, उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए गीता में बोला है कि कोटों में से कोई और कोई में से कोई मुझ भगवान को पहचान पाते हैं। जिसके लिए गीता में एक श्लोक आया हुआ है मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धाना कश्चित माम वेत्ति तत्वता। मतलब सहस्त्रों मनुष्यों में कोई कोई मुझे पाने के लिए सिद्धि करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और उन प्रयत्न करने वालों में बहुत थोड़े हैं जो मुझे तत्व से जानते हैं। नवदीप लिंक लिंक भेजी क्या? तो परमात्मा जो है उसको साधारण मनुष्य शरीर में आने की वजह से सब पहचान नहीं पाते हैं। तो इतनी बड़ी दुनिया में उसको कैसे पहचानना है? तो उसको ज्ञान के आधार से पहचाना जाता है। वो ऐसा ज्ञान सुनाता है जो ज्ञान आज तक कोई भी नहीं दे सका। ना तुलसीदास दे सके, ना कबीरदास दे सके, ना सूरदास दे सके, ना इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ना गुरु नानक, जिन्होंने बड़े बड़े धर्म स्थापन किए, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाया। ऐसा ज्ञान परमात्मा कलयुग के अंत में इस सृष्टि में आके सुनाता है। और जब वो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान के आधार से जो मनुष्य अपने अंदर के पांचों विकारों को भस्मसात करता है, आत्मा बनने की नॉलेज सीखता है, क्योंकि अभी हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। जब हम आत्मा बनने की प्रैक्टिस करेंगे
आत्मा बनने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस है, देहाभिमान है, इसको हम त्याग देंगे। और जब देहाभिमान त्याग देंगे तो मनुष्य क्या बन जाएगा? देवता के समान बन जाएगा। जब मनुष्य के अंदर के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तीनों खत्म हो जाएंगे तो आज जो हमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या आती है, एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे के प्रति हमें जो दूसरे की कोई वस्तु छीन के खाने की इच्छा रहती है, तो इन अलग अलग विकारों के अधीन जो हम बने पड़े हैं, इन सारी दुविधाओं से, इन सारी विकारों से और विकारों के आधार से, ये काम और क्रोध के आधार से ही हमें दुख आते हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापात्मा विद्धि येन वैरिणम। मतलब ये काम और क्रोध ये महापापी है, महापाप कराते हैं और इनको तू अपना शत्रु समझ। तो गीता में बोला है काम और क्रोध को अपना शत्रु समझ। काम माना कामना या तो विषय वासना। तो इसी की वजह से आज सृष्टि में जितने भी दुख है, अशांति है, इसका मूल कारण मनुष्य के आत्मा के अंदर जो काम और क्रोध विकार भरे हुए है, उसका उसी वजह से ये दुख और शांति सृष्टि में फैली हुई है। तो परमात्मा आके कलयुग के अंतिम समय में, कलयुग का अंतिम समय में आके हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। जैसे इंजीनियर है तो इंजीनियर जो होगा वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाएगा और इंजीनियर्स तैयार करेगा। डॉक्टर है, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाएगा और डॉक्टर्स तैयार कर देगा। और वकील है, वकालत की पढ़ाई पढ़ाएगा और वकील तैयार करेगा। वैसे देव का देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तब वो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और जब मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो कलयुगी सृष्टि का विनाश हो जाता है और नई दुनिया सतयुग माना स्वर्ग माना राम राज्य या लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको ये 3 लोगों के बारे में बताया। ये मनुष्य लोक, ये जो पृथ्वी है, और ये सोल वर्ल्ड या उसको परम धाम भी बोलते हैं। परम धाम में परमात्मा रहने वाला है, जिसके लिए भगवत गीता में श्लोक आया है, न तद भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती और जिसे चंद्र सूर्य तारों की ये जो रोशनी है ये जला भी नहीं सकती, उस स्थान का, परम धाम का परमात्मा रहने वाला है। ये इस श्लोक में बताया हुआ है। अगर परमात्मा परम धाम का रहने वाला है और परमात्मा इस सृष्टि में है नहीं, वो परम धाम से इस सृष्टि पे आता है, तो परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? परमात्मा तो एक साधारण मनुष्य शरीर में आके इस सृष्टि में हीरो का पार्ट बजाता है और हीरो का पार्ट बजा के इस सृष्टि को पतित से पावन बनाता है, दुखों का नाश करता है। इसलिए शंकर को बोला है शंकर द्वारा विनाश। शंकर ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला तो सारी सृष्टि का विनाश हो गया, ऐसा कहते हैं। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलने की बात है। ठीक है, तो ये चित्र के बारे में सबको समझ में आया होगा। मैंने शॉर्ट में सबको बताया है। अभी मैं आगे के चित्र के ऊपर जाता हूँ। ये जो परमात्मा है ये ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। और परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता। वास्तविक रीत्या गीता का ज्ञान परमात्मा शिव निराकार ने दिया हुआ है, लेकिन गलती से मनुष्य ने कृष्ण का नाम डाल दिया। आप देखेंगे तो गीता ये एकमेव धर्म ग्रंथ है जिसमें भगवान उवाच बोला है, कृष्ण उवाच नहीं बोला है, भगवान उवाच बोला है। तो गीता का ज्ञान सुनाने वाला परमात्मा शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। तो यहाँ उसके 32 गुण समझाए हुए बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। शिव शंकर को महाकाल भी बोला है। तो बोला है काल के पंजे से परमात्मा छुड़ाता है। जब सृष्टि का विनाश का समय चालू हो जाएगा, चारों तरफ भूकंप, एटॉमिक बॉम्ब के विस्फोट और हाहाकार फैल जाएगा, तो उस समय जो परमात्मा की छत्र छाया में रहेंगे
जिन्होंने शिव शंकर भोलेनाथ को पहचाना रहेगा और शिव शंकर भोलेनाथ की छत्र छाया में रहेंगे, उनका प्रकृति बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। जिसके लिए बोलते हैं, जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर सके ना जो जगत बैरी होई। तो परमात्मा जो एक काल के पंजे से छुड़ाने वाला है, तो जो मनुष्य आत्माएं उस परमात्मा को पहचान के उसके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, उन सारी मनुष्य आत्माओं के लिए नई दुनिया, सतयुग, स्वर्ग चालू हो जाता है। और कलयुग के विनाश में उनको कुछ भी बाल बांका नहीं होता है, वो सुरक्षित रहते हैं इस दुनिया के विनाश के समय भी। तो ये परमात्मा के दिव्य गुण बताए, सुख दुख से न्यारे है, शांति के सागर है, दिव्य सृष्टि के दाता है, पतित पावन है, पतित माना पापी, पापियों को पावन बनाने वाले हैं, सद्गति दाता है, सबके सुख के दाता है, नर से नारायण बनाने वाले हैं, सद्बुद्धि है, सद्बुद्धि पत्थर बुद्धि को पारस बनाने वाले हैं, ज्ञानामृत के सागर है, निराकार है, शांति के सागर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता त्रिमूर्ति है, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। तो ये परमात्मा के दिव्य गुण, अलग अलग दिव्य गुण इस चित्र के द्वारा बताए गए हैं। भेजा सबको समझ में आ रहा है ये जो बता रहा हूं मैं? हेलो, मेरी बात सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर। सर अरे आवाज आ रही है ना क्लियर? यस सर। हाँ यस सर। ओके, अभी नेक्स्ट चित्र के यहाँ जाते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट जो भी कंफ्यूजन है आज की तारीख में, कि आज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, चाइना, जितने भी ये धर्म है, सिख, ये सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है हमारा भगवान ही सब कुछ है। लेकिन भगवान हमारा तुम्हारा होता नहीं है, सारी सृष्टि का भगवान एक ही है, सर्व आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा एक ही है, हम सब एक ही भगवान की संतान है। ये मनुष्य ने अपने अपने मतांतर फैला के, अपने अपने बुद्धि से गलत बातें, झूठी बातें फैला के परमात्मा को अलग अलग धर्मों में बांट दिया। वास्तविक विद्या सब धर्मों का पिता एक ही है। आप अगर देखेंगे आज धर्म के नाम पे जितने लड़ाई झगड़ा हो रहे, उतना लड़ाई झगड़ा बाकी किसी कारण से नहीं हो रहा है। तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए, इतनी आती में मारामारी चल रही है, सत्ता के लिए लड़ाई है। और चाइना चाहता है कि मैं सारे विश्व का सत्ता मेरे हाथ में आ जाए, अमेरिका भी चाहता है सारे विश्व की सत्ता मेरे हाथ में आ जाए, सारा विश्व मेरे कंट्रोल में चले, रशिया भी चाहता है कि सारा विश्व उसके कंट्रोल में चले। तो इस तरीके से सभी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो उस समय हमको ये समझना जरूरी है कि कैसे सर्व धर्मों का पिता एक ही है। तो उसके लिए यहाँ आप अगर ये चित्र में देख सकते हैं कि ये जो हिंदू लोग हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंगों को मानते हैं, और ये रामेश्वरम है, ये अमरनाथ है, विश्वनाथ है, सोमनाथ है, यहाँ ये शिवलिंग की पूजा होती है। गुजरात में सोमनाथ है ना, तो शिवलिंग की पूजा होती है। तो देखिए आप, शिवलिंग को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, और दूसरे जो भी देवी देवता है हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवताओं का, उनको मंदिर में देखिए शिवलिंग को मध्यवर्ती स्थान में रखा जाता है, सेंट्रल पोजीशन में रखा जाता है, और बाकी देवी देवताओं को मंदिर के दूसरे हिस्से में रखा जाता है चारों तरफ। तो शिवलिंग को सबसे ज्यादा मान्यता देते हैं। तो ये जो शिवलिंग है, इसका आकार देखिए आप कैसे आकार है, इसका आकार ये ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव का जो आकार है, वैसे ही आकार इस शिवलिंग का है। आपने देखा रहेगा हिंदू के जो भी देवी देवता है, जैसे हिंदुओं के देवी देवताओं में राम कृष्ण के अवतार है, उसके बाद लक्ष्मी नारायण है,